मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर में जो है हम फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, पेट्रोगोर्द वाला सब कुछ हम पढ़ चुके थे। पेट्रोगोर्द में जब फरवरी क्रांति थी, अक्टूबर के बाद का वाला सीन, समाजवादी समाज का निर्माण और स्टालिनवाद जो है हमने कल की क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से स्टालिनवाद की जो है भूमिका रहती है रूस की क्रांति में। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या रहता है रूसी क्रांति का। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है रूस में आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, उनकी हालत कितनी ख़राब हो जाती है। एक भुखमरी से जो है 40 लाख लोगों की जो है 40 लाख से अधिक लोग जो है इस कारण से मारे जाते हैं। उनको पर्याप्त जो है अकाल हो जाता है और उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है और भोजन नहीं मिलने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। 40 लाख की संख्या जो है कम नहीं होती है। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है आपका रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व स्तर पर जो है कि किस प्रकार का प्रभाव रहता है। देखिए, पढ़ते हैं इसको आगे। बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, इसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। अभी तक हमने किस प्रकार से जो है बोल्शेविक जो है इनकी पार्टी थी, हमने पढ़ा है कि बोल्शेविक की पार्टी ने जो है किस प्रकार के कार्य किए। तो इस प्रकार से इनके कार्य करते करते ये पूरा जो है क्या कर देते हैं, पूरी सत्ता पर जो है, पूरे गवर्नमेंट पर जो है अपना कब्जा स्थापित कर देते हैं, अपना आधिकारिक स्वरूप जो है शासन चलाना शुरू कर देते हैं। जब इस प्रकार से बोल्शेविक जो इस प्रकार से जो है पूरी सत्ता पर कब्जा किए जा रही थी, इससे जो है यूरोप की जो अन्य समाजवादी पार्टियाँ थी इससे क्या नहीं थी, सहमत नहीं थी। बोल्शेविकों से जो बोल्शेविक पार्टी थी उससे सहमत नहीं थी। आगे देखिए, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते के अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि ने कांग्रेस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। देखिए आगे, बोल्शेविक को जब सत्ता पर पूरा कब्जा अपना स्टार्ट कर देते हैं करना, सारी दूसरी जो अन्य पार्टीज जो थी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर है बीजेपी हैं, कांग्रेस हैं, इसके अलावा भी तृणमूल पार्टी हैं, ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी भी हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी पार्टियाँ हैं। जब एक पार्टी जब इस प्रकार से अपना स्वामित्व पूरा स्थापित करने लगती हैं, तब बाकी पार्टियाँ क्या सहमत होगी क्या उस पार्टी से? नहीं होगी, क्योंकि सभी एक दूसरे से आना, वो खुद भी चाहते हैं कि हम भी सत्ता में आए। हर एक पार्टी चाहती है कि हमारा भी स्वामित्व हो, हम भी हमारा पार्टी का भी नाम हो, हम जो है हमारी सरकार बने। ठीक है, तो यहाँ पर जब रूस में जब बोल्शेविक अपना प्रभुत्व कर रहे हैं, तब समाजवादी दूसरी पार्टी जो थी उससे सहमत नहीं थी। ठीक है, जो बाकी लेकिन जो मेहनतकशों के जो राज्य थे, स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। क्या उम्मीद जगाई? कि बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया जाने लगा, गठन किया गया। किस प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ है? इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना। इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस प्रकार से जो है कम्युनिस्ट सारे देशों में किस प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हो रहा है, गठन हो रहा है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई है। इंग्लैंड में कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो उपनिवेश थे, उपनिवेश यानी कि जिन पर इंग्लैंड का नियंत्रण था या किसी और देश का जो उपनिवेश बनाए हुए थे, वहाँ की जो जनता है उनको भी जो है उनको भी कहा गया कि आप जो है हमारा अनुसरण करें। बोल्शेविकों ने उनको इस प्रकार की जो है बात कही। आगे देखिए, यहाँ पर सोवियत संघ ने जो है बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कांग्रेस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में भी क्या दी गई थी, यहाँ पर शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। जब रूस ने जब है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस ने भी हिस्सा लिया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस भी हिस्सा लेता है तो उसकी भी क्या हो जाती है, एक पहचान बनती है। एक ऐसा देश जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या लिया था, हिस्सा लिया था।
इसी के कारण तो रूस की स्थिति इतनी बिगड़ी थी, क्योंकि उसने फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार था, दोनों में हिस्सा लिया था रूस ने। तो उनकी क्या मिल चुकी थी, एक पहचान मिल चुकी थी वैश्विक स्तर पर, ठीक है। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे ये बात मानी जाने लगी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने हिस्सा लिया तो इनकी पहचान मिली, लेकिन असली बात तो क्या थी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। ये शक्ति के रूप में उभरा था, सभी को शक्ति के रूप में देखा, क्योंकि उसने वर्ल्ड वार में जो है हिस्सा लिया था। लेकिन सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक नहीं चल रहा था। ये कैसा देश था, पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, खराब थी। अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वार के बाद में उनकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी, उत्पादन कितना कमज़ोर हो चुका था उनका, ठीक है। आगे देखिए, गरीबों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, उद्योग और खेती खेती जो है विकसित हो चुके थे, और उसके गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा था वहाँ पर। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता भी नहीं दी जा रही थी। इस प्रकार की स्थिति हम उनको वहाँ पर देखने को मिल रही थी। वैश्विक स्तर पर युद्ध में शामिल होने की वजह से उसको हैसियत या पहचान मिली, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या नहीं थी, सही नहीं थी। जो हमने पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड वार के बाद में इनकी स्थिति किस प्रकार की थी। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पिछली क्लास में, जो हमारे कल की क्लास हुई थी, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रूस में पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी, जो पूरी तरह से क्या नहीं हुई थी, सफल नहीं हुई थी पंचवर्षीय योजना। हमने पढ़ा था किस प्रकार से लोगों द्वारा जो है भंडार किया जा रहा था वह उत्पादन का, फसलों का, और लोगों तक वह चीज़ें पहुँच नहीं पा रही थी। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो यही बात जो है यहाँ पर आई है कि सोवियत संघ का प्रतिष्ठित 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी जो है समाजवादी के आदर्शों का सम्मान करते थे। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। आपको जो है ये पिक्स दे रखी हैं, जो इसको समझना है और पढ़ना है। आपका आज का चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको जो ये दे रखा है इसको पढ़ना है सेल्फ और समझना है, और इसकी क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। अगर नहीं हो पाता है तो मुझसे फिर से पूछना है। यहाँ तक ये चैप्टर आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।